अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फरा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा था। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था टेबल। तो आज हम लोग उसमें से जो चीज़ें रह गई हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं और पहले वाले को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो होती हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इनकी को रेशियोज होती हैं, मतलब जो इसका रेसिप्रोकल होता है, जो इसका उलट होता है। साइन का क्या होता है को रेशियो? कॉसिकेंट थीटा, कॉस का होगा सिकेंट थीटा और टेन का होगा कॉट थीटा। ये हमारे पास आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस जो कि अप्लाई हो रहे हैं थीटा पर। थीटा हमारे पास था एंगल, हमने एंगल देखा था कि एंगल हमारे पास होता है डिग्री में भी और रेडियन में भी। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कौन सी होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। इनको आइडेंटिटीज क्यों कहते हैं? क्योंकि दो फंक्शन में प्लस और माइनस होकर आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी आ रहा है। इसको भी अगर हम देखें तो टेन इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसका आंसर भी 1 है। और इसी तरह से यहाँ पर कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो है ये तीनों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। इसको हम नेक्स्ट फर्दर यूज़ करेंगे और इससे भी हम फार्मूला ड्राइव करेंगे, जैसे हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से फार्मूला ड्राइव किए थे। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 10.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है कि हमें कुछ जो है वैल्यूज़ दी हुई हैं, उन पर ऑपरेशंस भी उन्होंने लगाए हुए हैं। इसका मतलब ऑपरेशंस हैं या रेशियोज़ हैं, ये की बात होता है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, लेकिन बगैर कैलकुलेटर को डायरेक्टली यूज़ किए हुए। कैसे? हमें इसको जो है वो 90 के मल्टीपल में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे हम? सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कॉस 30 माइनस के साथ है। माइनस हमें पता है कॉस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका आएगा कॉस 30 के इक्वल cos 90 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 30। क्यों? क्योंकि 90 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 1260 और माइनस करेंगे 30 तो हमारे पास आ जाएगा 1230 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हमें पता है कि cos 90 पे 0 वैल्यू देता है, तो इसका मतलब है cos जो है वो 90 के मल्टीपल पर भी 0 वैल्यू देगा। cos 30 पर हमें देता है सेपरेटली अप्लाई किया है, तो cos 30 पर हमारे पास आएगी माइनस एज इट इज है स्क्वायर रूट 3/2। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 10 माइनस 10 35। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम करेंगे माइनस को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि 10 एब्जॉर्ब नहीं करता। 10 35 इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1035 को हम लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 45। हमें पता है कि 90 का मल्टीपल ऑड है, तो इसका मतलब 10 जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा। कॉट जो है वो 90 पर 0 देगा, तो उसके मल्टीपल पर भी 0 देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 45। माइनस लगाएंगे साथ में, क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमारे पास आ रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 क्वाड्रेंट में यहाँ पर 10 पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर 11 में प्लस करेंगे तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पर 10 जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ आ जाएगा कॉट 45 माइनस माइनस
प्लस कॉट 45 डिग्री, cot 45 is equal to cos 45 divided by sin 45 degree, which is equal to 1 by square root 2 divided by 1 by square root 2. सेम है, कैंसिल होके आंसर आएगा 1. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेकेंड 1140. सेकेंड 1140 डिग्री, इसको हम चेंज करेंगे पहले 90 के मल्टीपल में, तो 90 मल्टीप्लाई बाई 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1260. सॉरी, इसका आंसर आएगा हमारे पास 1080. इसमें हम क्या प्लस करेंगे, 60 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1140. इसका मतलब है यहाँ पर भी 60 करेंगे. इसको हम लिखेंगे 1140 की जगह पे 90 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 60. हमारे पास जो है वो इवन है तो चेंज नहीं होगा. इसको हम कर देंगे 1 डिवाइड बाय कॉज, क्योंकि कॉज का को रेशियो है, कॉज 90 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 60. एज वी नो कॉज जो है वो 90 पर 0 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस कॉज 60. which is equal to 1 by 2. क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो होता है वो ऊपर चला जाता है नोमिनेटर में, तो ये हमारे पास आ गया आंसर. मेरे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया. हमारे पास आ गया 3 क्वेश्चन. Next question is cosecant minus 690. माइनस 690 साइन का को रेशियो है, साइन और उसका को रेशियो जो है वो नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व नहीं करते, तो ये बाहर आ जाएगा कॉसिकेंट 690. इसको हम करेंगे पहले मल्टीपल में चेंज. विच इज इक्वल टू 720. 720 में से हम 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 690. तो हम 690 की जगह पर हम इसको लिखेंगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कोसिकेंट 90 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 30. वन डिवाइडेड बाई साइन 90 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 30. ये माइनस बाहर है. 1 डिवाइडेड बाई साइन 90 पर जो है हमें पता है कि 1 वैल्यू देगा. साइन 0 पर जो है वो 0 वैल्यू देगा. ये हमारे पास बन रहा है साइन 0. कैसे, 1 2 3 4 1 2 5 6 7 8 क्वाड्रेंट. 90 को मल्टीप्लाई किया 8 पर, तो ये आंसर आ गया. यहाँ पर 0 360 एक ही चीज़ है, आ गया हमारे पास. उसमें से कोई चीज़ माइनस करेंगे तो यहीं पर आ जाएगी, तो इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा. माइनस साइन 30 हमारे पास क्या आएगा, माइनस, ये माइनस सीधा जाएगा तो प्लस हो जाएगा. साइन 30 का हमारे पास आंसर आएगा 1/2, जो ऊपर जाके हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है cot 1320। cot 1320 को हम लिखेंगे cot 90 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 60। सेपरेटली अप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें पता नहीं जो आंसर 90 पे आएगा वो इसके इवन मल्टीपल पर भी आएगा। cot 90 सेपरेट हो जाएगा, 90 लिखे हैं, 90 का मल्टीपल लिखेंगे सेम ही चीज़ आएगी, तो cot 90 प्लस cot 60। cot 90 इज इक्वल टू cos 90 ओवर sin 90 प्लस 1 बाय tan 60। cos 90 0, sin 90 1, tan 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है cos 240। cos 240 वो भी माइनस में, -240 माइनस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि cos है, 240 आ जाएगा cos 90 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 60। cos 90 पर 0 वैल्यू देता है तो आंसर आ जाएगा cos 60। cos 60 इज इक्वल टू 1 बाय 2। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें एंगल 45 से कम पे में इसको हम सबको जो है वो चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज करेंगे? cos 168 है सबसे पहला हमारे पास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसको हम करेंगे cos 90 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 180। 180 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, एंगल आया हमारे पास 12। प्लस या माइनस आएगा वो हम कैसे देखेंगे, प्लस या माइनस कैसे आएगा? 90 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 180। 180 में से कोई एंगल माइनस हो रहा है, इसका मतलब कॉट एंगल इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। वहाँ पर जो कॉज है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास साइन 192 विच इज इक्वल टू साइन 90 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 12 हमारे पास आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 प्लस 12, तो आंसर आएगा साइन 12। थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पर साइन जो है वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 333। cos 90 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, अगर हम इसको 4 में करें, 4 माइनस 360 आ जाता है। 360 में से कितना माइनस करेंगे? 27। इसका मतलब क्या है हमारे पास? cos 360 माइनस 27 मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आंसर आएगा cos 27। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में जब वो cos पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 to 13 10 to 13 which is equal to 10 90 multiplied by 2 plus 33, which means that 180 plus 33
थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, 10 33। नेक्स्ट हमारे पास आ गया cos -435 डिग्री, -435 डिग्री माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा cos 435, ये किसके इक्वल आएगा? ये इसके इक्वल आ गया। अब हमारे पास क्या है? इवन है, इवन नहीं है, ऑड है, तो हम कॉल को क्या करेंगे? सेकेंड 15 डिग्री, 90 मल्टीप्लाई बाय 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस होकर, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, तो आंसर जो है वो पॉजिटिव में ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है sin 219 which is equal to sin 180 plus 39। आंसर आ गया हमारे पास sin 39, थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 minus 597, माइनस बाहर आ गया, 10 597। ये आंसर आएगा। इसमें से हम कितने माइनस करेंगे तो ये बनेगा मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 33। यहाँ पर आ जाएगा cot 33। अब हमने देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आके लाई करता है, माइनस होगी, इसी में आ गया था। इसमें जो है 10 और cot जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव साइन ही आएगा और ये नेगेटिव एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास पहले से है। नेक्स्ट हमारे पास दो क्वेश्चन आ गया है, cos -111 और sin -390। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 111 विच इज इक्वल टू माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, cos 111 के इक्वल आ गया ये, cos 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 21 माइनस cos 21, लेकिन यहाँ पर और मल्टीपल है तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड 21 के साथ माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि ये हमारे पास 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसके बाद जो ऐड करेंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, वहाँ पर कॉज और सेकेंड जो है वो नेगेटिव साइन देते हैं। नेक्स्ट है साइन -390 डिग्री, इसको हम करेंगे कैसे करेंगे? माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 390 डिग्री नाइन्टी मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस प्लस 30 माइनस साइन 90 मल्टीप्लाई बाय 4 360 का मतलब एक क्वाड्रेंट कंप्लीट होके दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 30 आ जाएगा एज इट इज़, और ये नेगेटिव साइन जो है ये स्टार से जो आ रहा है ये वो है। इस तरह से हमारे पास जो है वो पूरे दो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 1 है हमारे पास।
हमें क्या करना है, हमें इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमने इसको कैसे प्रूव करना है अब देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा। सेपरेटली इनको ले लेते हैं। 180 प्लस अल्फा जो है वो किसके इक्वल आएगा, 90 का 2 मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो इसका मतलब साइन साइन ही रहेगा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा के इक्वल। अब हमें पता है कि साइन जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सिर्फ सेकंड में। 0, 90, 180, 270 और यहाँ पर 360। तो यहाँ पर 180 प्लस है, 180 प्लस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में जो है साइन तो 0 वैल्यू देता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा। इसके अलावा हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर साइन 90 माइनस अल्फा, अब 90 का मल्टीपल है ऑड, तो साइन जो है वो कॉज में चेंज हो जाएगा और माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। क्यों, 90 माइनस अल्फा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब जो है वो पॉजिटिव होते हैं। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास थी वो ये थी, साइन 180 प्लस अल्फा की जगह पर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस, और साइन 90 माइनस अल्फा की जगह पे आ जाएगा कॉज। ये हमने वैल्यू पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल थी, इसमें हमने वैल्यू पुट की तो ये आ गई। बेसिकली ये जो है हमारी वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हमें इसमें सॉल्व करना है साइन 810 साइन 630 प्लस कॉस 135 साइन 225 इज इक्वल टू माइनस 1/2। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल पुट करना है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन 810 डिग्री साइन 630 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री साइन 225 डिग्री। 810 is equal to sin 90 multiply 9 sin 630 is equal to sin 90 multiply 7 cos 135 degree is equal to cos 90 multiplied 2 minus 45 sin 225 is equal to sin 90 multiplied 2 plus 45। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमने जो है पूरा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरे का मतलब है बॉर्डर लाइन पे आ रहा है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेंट के अंदर लाइन नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इसका जो है वो ऑड और इवन मल्टीपल को देखकर चेंज नहीं करेंगे। साइन 90 पर क्या आंसर देता है 1, तो इसका मतलब है 90 के मल्टीपल पर भी 1 आंसर देगा, प्लस में देगा या माइनस में देगा वो हमने देखना है। वो हमने कैसे देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वाड्रेंट यहाँ पर आ रहा है, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब है ये आंसर आएगा, यहाँ पर आएगा इसका आंसर, यहाँ पर आंसर आएगा। तो यहाँ पर तो साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, दोनों जगह साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो आंसर +1 ही आएगा। यहाँ पर आया 90 मल्टीप्लाई 7,
90 पे तो 1 देता है। अब देखना है कि 7 कहाँ पर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 7 पे दे रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आंसर आएगा हमारा। 630 का आंसर जो है वो इस लाइन पर आएगा, इस रे पर आएगा। यहाँ पर अगर इधर जाए या इधर जाए, यहाँ पर तो साइन जो है वो नेगेटिव ही वैल्यू देता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा माइनस का साइन। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस, इवन मल्टीपल है तो कॉस ही रहेगा। 45 आएगा, कॉस 45 इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर 2। 90 मल्टीप्लाई 2, 90 मल्टीप्लाई 2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट खत्म हो रहा है, उसमें से कुछ माइनस हुआ है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। वहाँ पर कॉस जो है वो हमारे पास माइनस में वैल्यू देता है। इसी तरह यहाँ पर है, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन मल्टीपल है, साइन 45 रहेगा। 90 का मल्टीपल 2 है, 90 का मल्टीपल 2 है, 180 आ गया। 180 में कुछ ऐड हो रहा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो माइनस आएगा। माइनस आएगा। साइन 45 पर भी क्या आंसर देता है, 1 बाय स्क्वायर रूट 2, और ये माइनस जो है वो ये वाला आ गया। अब हम इन सारी वैल्यूज को जो वो लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, इस जगह पे लिखेंगे 1, 630 की जगह पे आएगा -1, cos 135 की जगह पे आएगा स्क्वायर रूट 1/2 नेगेटिव साइन के साथ, और इसी तरह साइन 225 की जगह पर भी आएगा नेगेटिव साइन के साथ स्क्वायर रूट 1 बाय स्क्वायर रूट 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस बाहर का वैसे ही आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2 आंसर आएगा। अब हमें पता है ये पूरा है, एक पूरा समझ लें एक सर्कल जैसे होता है, और ये उसका हाफ है। अब प्लस माइनस माइनस तो टोटल ये होगा हमारे पास नेगेटिव, तो पूरे में से अगर हम पूरे में से आधे को माइनस कर दें तो हमारे पास आधा ही बचेगा, तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, हाफ ही आएगा, 1/2 आएगा। इसमें से हाफ बड़ा है या 1 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 1 बड़ा है, तो 1 के साथ जो है वो नेगेटिव साइन है, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इसको जो है वो एलसीएम लेकर सॉल्व करना चाहते हैं तो भी इसका आंसर यही आएगा। तो हमारे पास -1/2 आंसर आया। -1/2 बेसिकली हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। ये हमारे पास है tan 150 cot 330 -2 सेकेंड 135 cos सेकेंड 225 इज इक्वल टू -3। मतलब इस हम पूरे को हमें प्रूव करना है -3 के इक्वल। तो कैसे प्रूव करेंगे, इसमें भी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को बाद में सिंप्लीफाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा -3। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसको। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan 150 cot 330 -2 secant 135 cosecant 225। आंसर ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम ले लेते हैं tan 150 को, सबको पहले लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड 135 cosecant 225। हमारे पास है tan 150, इसको हम करेंगे tan 90 मल्टीप्लाई 2 -30 90 मल्टीप्लाई 2 तो tan ही रहेगा, आंसर आ जाएगा tan 30 90 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में से कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, तो यहाँ पर आंसर के साथ आएगा माइनस। tan 30 पर हमें क्या वैल्यू देता है, 1 बाय स्क्वायर रूट 3।
नेक्स्ट है हमारे पास cot 330। cot 330 को हम चेंज करेंगे 90 के मल्टीपल में, 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 360 आता है, 360 में से -30 करेंगे तो 330 आएगा। इवन मल्टीपल है तो cot ही रहेगा, cot 30 रहेगा। 4 है, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर आ गया 360। 360 में से कुछ माइनस हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉज और सेकंड जो है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये हमारे पास कॉट है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा माइनस में, सॉरी ये माइनस भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब टेन हमारे पास जो है वो 1/√3 आंसर देता है, माइनस ऐसे लिख देंगे हम। तो अगर कॉट होगा तो कॉट तो उसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा √3। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड 135। 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 180, 180 - 45 तो 135 आ जाएगा। अब इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं करेंगे, सेकंड ही रह जाएगा, 45 आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब है कॉज और सेकंड नेगेटिव होंगे। माइनस सेकंड है वो, अगर कॉज हमारे पास 45 पे 1/√2 आंसर देता है, तो सेकंड तो उसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा √2। उसी तरह यहाँ पर है कोसेकेंड 225, (90 × 2 = 180, 180 में प्लस करेंगे 45, आंसर आ जाएगा 225। अब हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट इवन नंबर है तो हम चेंज नहीं करेंगे इसको, कोसेकेंड ही रह जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट होने के बाद उसमें कुछ ऐड हो रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंड नेगेटिव होते हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। सेम वही चीज, साइन हमें 45 पे आंसर देते हैं 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा हो जाएगा, तो आंसर आएगा √2। ये माइनस एज इट इज आ जाएगा इसके साथ। तो हमने चारों के जो है वो आंसर निकाल दिए। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या बन जाएगी, 10 150 की जगह पे लिखेंगे 1/√3 नेगेटिव साइन के साथ, कॉट 330 की जगह पे आएगा -√3, उसके बाद -2, सेकेंड 135, सेकेंड 135 = -√2, लास्ट में कोसेकेंड 225, कोसेकेंड 225 = -2। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन, वो लिखे ना लिखे एक बराबर है। ये नोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट होके यहाँ पर आंसर आ गया 1। माइनस ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप लोगों ने उसको नेक्स्ट स्टेप में करना है। √2 मतलब √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर है तो ये से कैंसिल हो गया। अब ये 1 है, -2 × 2 4, तो 1 - 4 आएगा 3, बड़ी के साथ माइनस है तो यहाँ पर आंसर आएगा -3। ये क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हमने क्या किया है, इसमें सारी वैल्यूज को सॉल्व किया है अकेले 10 150 को सॉल्व किया, ये आंसर आया। कॉट 330 को सॉल्व किया, ये आंसर आया। इसी तरह सेकेंड 135 और कोसेकेंड 225 को सॉल्व करके इनके आंसर निकाले। फिर उन सब आंसर्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू में पुट कर दिया। जब पुट किया है तो उसको सॉल्व करने के बाद
के बाद जो कट रहा था उसको काट दिया हमने और हमारे पास आंसर क्या आया है -3, जो कि हमारे पास है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है sin 2tan cos 240 प्लस tan 225 और प्लस cot 225 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास sin 2tan cos 240 tan 225 cot 225। इनको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। sin 2tan को cos 240 tan 225 और cot 225। sin 2tan इज इक्वल टू +30 -30 10 इस तरह से आ जाएगा। कॉट हमारे पास 90 × 2 + 45 डिग्री। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। इवन मल्टीपल है तो साइन ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है नेगेटिव साइन। यहाँ पर और मल्टीपल है तो कॉस चेंज इनटू साइन। साइन में चेंज हो गया 90 × 3 माइनस हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में आया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जब वो नेगेटिव होता है। हमने ये देखना है कि ये नेगेटिव होता है या नहीं, इसको नहीं हमने देखना है, हमने क्वेश्चन वाले को देखना है। मतलब यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो हमने देखना है कि ये उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर देगा या नेगेटिव देगा, उस हिसाब से हम साइन लगाएंगे। सेम इसी तरह 10 भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन मल्टीपल है। 90 × 2 + 45 तो मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव में आंसर। इसी तरह यहाँ पर कॉट जो है वो भी चेंज नहीं होगा और वो भी आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में भी कॉट जो है वो पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर आंसर पॉजिटिव आएगा। साइन हमारे पास आंसर देता है 1/2 30 पर। यहाँ पर भी यही आंसर आएगा 1/2। tan 45 हमें आंसर देता है 1 और यहाँ पर cot 45 भी हमें आंसर देगा 1। अब हम इन सबको क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी -1/2 प्लस -1/2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस माइनस -1/2 प्लस 2। ये हमारे पास माइनस का हाफ और माइनस का हाफ ये हो जाएगा माइनस का 1, ये प्लस का 2। आंसर हमारे पास आएगा 1। प्लस में आएगा क्योंकि 2 के साथ प्लस है। 2 बड़ी रकम वैल्यू है हमारे पास, उसके साथ प्लस है और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आज हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए हैं। इसके सारे पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। इसमें से अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं। आप लोगों को कोई सजेशन देनी हो तो आप लोग वो भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें।